दोस्तों अगर आपको भी PQWL वेटिंग मिला है तो इस वीडियो में थोड़ा सा प्रूफ के साथ हम बात करेंगे कि कितने नंबर तक का PQWL वेटिंग कितना दिन पहले तक कंफर्म हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, रेलवे टिकट चाहे आपने रेलवे के काउंटर से बुक किया हो या IRCTC एप्लीकेशन या वेबसाइट या रेल वन एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी जो भी मार्केट में ऐप चल रहे हैं, कहीं से भी आपने टिकट बुक किया हो, सभी के वेटिंग का जो मान्यता है वो सेम ही रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको PQWL के बारे में समझना है तो आपको पूरे इंडियन रेलवे के वेटिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा, जिसमें कि खास करके 4 प्रकार के वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। पहला GNWL यानी कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट, दूसरा RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, तीसरा PQWL यानी कि पुलेट कोटा वेटिंग लिस्ट और चौथा आ जाता है TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये अलग अलग प्रकार के वेटिंग लिस्ट क्यों इशू होते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। जब हम ये समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा कि पहले कंफर्म कौन होगा, खास करके PQWL कितने नंबर तक का वेटिंग टिकट कितने दिन तक कंफर्म हो सकता है, सारा कुछ हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर का स्क्रीन के ऊपर और थोड़ा सा प्रूफ के साथ सब कुछ बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बेहतर समझ के लिए एक काफी तगड़ा बिजी रूट में ले लिया हूं। जो ट्रेन जो है वो अमृतसर से चल के समस्तीपुर तक जाता है, यानी कि ये ट्रेन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक जाता है। काफी तगड़ा बिजी रूट है। ये हमने ले लिया GNWL, RLWL, PQWL और TQWL। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं GNWL के बारे में, यानी कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो देखिए आखिर ये मिलता कब है, ये जब आप समझ जाओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि भाई कंफर्मेशन चांसेस क्या है। तो देखिए ट्रेन जहां से खुलता है उसके 1-2 स्टेशन आगे पीछे से अगर आप लंबे दूरी के लिए टिकट को बुक करते हो तो इस केसेस में आपको मिलेंगे GNWL। तो अब यहाँ पे नोटिस करने वाला बात यह है कि लंबे दूरी के लिए बुक कर रहे हैं, यानी कि सरकार को ज्यादा पैसा जा रहा है, तो इस वजह से सबसे ज्यादा कंफर्मेशन चांसेस GNWL का रहता है। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे का और एग्जाम्पल देखोगे तो सारा कुछ आपका समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों RLWL के ऊपर, यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के ऊपर। यहाँ पे क्या है, आप कहीं भी चल रहे हो कहीं भी उतर रहे हो। रिमोट लोकेशन का मतलब ही यही होता है कि आप कहीं भी चल रहे हो कहीं भी उतर रहे हो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। कहने का मतलब है दिल्ली आप चढ़े गोरखपुर उतर गए, लुधियाना चढ़े दिल्ली उतर गए, तो इसमें सरकार के पास कम पैसा जा रहा है, जिस वजह से GNWL से कम कंफर्मेशन चांसेस RLWL का रहता है। चलिए अब इससे भी आगे बढ़ते हैं PQWL यानी कि पुलेट कोटा वेटिंग लिस्ट। तो आखिर ये क्या चीज है दोस्तों। तो आपने सुना होगा कि भाई अगर आपको अमृतसर से टिकट नहीं मिलना है ना, आप एक काम करो लुधियाना से टिकट चेक करो, आप एक काम करो दिल्ली से टिकट चेक करो। तो आखिर आगे से चेक करने या पीछे से चेक करने से फायदा क्या होता है, बीच में सीट आ कहां से जाता है, तो वो सीट आता है स्पेशल कोटा से, पुलेट कोटा से। जो कोई खास और बड़े स्टेशन रहते हैं उसको स्पेशल कोटा दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो ये ट्रेन जो है वो पीछे से 300 सीट के साथ आ रहा है, ठीक है, और ये 300 के 300 सीट फुल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली जंक्शन को 50 सीट स्पेशल दिया गया है कि भाई अगर कोई दिल्ली से टिकट बुक करता है तो उसके लिए 50 सीट खाली रखा गया है, और अगर ये भी 50 सीट फुल हो जाते हैं स्पेशल कोटा वाले तो जो वेटिंग मिलेगा वो मिलेगा PQWL का, यानी कि पुलेट कोटा वेटिंग लिस्ट, क्योंकि पुलेट कोटा सीट खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कंफर्मेशन चांसेस के बारे में। तो देखो अगर कोई इस 50 में से कोई एक सीट कैंसिल करता है, कंफर्म सीट वाला कैंसिल करता है, तब जाकर के PQWL एक नंबर यहाँ पे कंफर्म होगा। वैसे सीधे शब्दों में बोलूं तो सबसे कम कंफर्मेशन चांसेस होता है PQWL का। अगर आप कहोगे कि भाई ट्रेन 300 सीट के साथ आ रहा है, अगर 299 सीट है यानी कि एक सीट खाली है, तो वहां पे भी तो PQWL कंफर्म हो सकता है एक सीट। हाँ कंफर्म तो होगा, लेकिन कंफर्म तब होगा जब GNWL वाले के सारे वेटिंग खत्म हो चुके हो, RLWL वाले के सारे वेटिंग खत्म हो चुके हैं, तब जाकर के PQWL वाले का वेटिंग कंफर्म होगा। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो PQWL एक नंबर भी वेटिंग जो है 10-10, 12-12 दिन के बाद वेटिंग ही रह जाता है। उसके पीछे का रीजन यही है कि एक प्रकार का स्पेशल कोटा है, इस कोटा का जो सीट कैंसिल होता है तभी इस कोटा का जो वेटिंग लिस्ट है वो कंफर्म होते हैं। खैर अभी अपना पॉइंट सारे खत्म नहीं हुए हैं। अगला आ जाता है TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। ये दोस्तों बाकी ये 3 से अलग है, क्योंकि ये 3 जो है ये जनरल किराए से चलता है, और TQWL तत्काल का जो है थोड़ा सा ज्यादा किराया, स्पेशल किराया लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन चांसेस भी बिल्कुल ही अलग है। मान के चलो कोई कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर लिया है, वो अगर कैंसिल करता है तब जाकर के TQWL एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि आखिर करता कौन है कैंसिल।
तत्काल वाला टिकट जिसको कंफर्म मिला हो, जिसको यात्रा नहीं भी करना है वो भी कैंसिल नहीं करता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि तत्काल का कंफर्म सीट अगर आप कैंसिल करोगे तो आपको 0 रिफंड मिलेंगे। तो अगर जो जानता है वो तो कैंसिल नहीं करता है, अनजाने में अगर कोई कैंसिल कर लिया तो उसको तो पैसा मिलता नहीं है, लेकिन हाँ किसी TQWL 1 नंबर का वेटिंग कंफर्म हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कभी ना कभी कि भाई जब आपने TQWL बुकिंग किया यानी कि तत्काल बुकिंग किया, वेटिंग नंबर आपको मिला है 20, ठीक है, सुबह सुबह 10-11 बजे 20 मिल गया, लेकिन यही 20 वेटिंग शाम तक आप देखोगे तो 10 वेटिंग पे आ गया है, और रात में देखोगे तो 5 वेटिंग पे आ गया है, और ट्रेन है आपका कल का और आप सोचते हो कि भाई सुबह से शाम तक 5 पे आ गया है और सुबह तक ये ना 0 होकर के कंफर्म हो भी जाएगा, लेकिन एट द एंड कंफर्म होता नहीं है। इसके पीछे का रियलिटी मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जिसको 20 नंबर वेटिंग मिला, 5 से 15 के बीच जिसको भी वेटिंग मिला, वो तो सोचते हैं भाई कंफर्म तो ये होने से रहा, कंफर्म तो होगा नहीं, हम कोई अल्टरनेट मेथड से चले जाते हैं, इस टिकट को कैंसिल कर देते हैं ताकि 60 रुपया कट के हमारा पैसा वापस आ जाए। तो 5 से 15 के बीच जितने भी वेटिंग वाले थे सभी ने टिकट अपना कैंसिल कर लिया। तो जिसका वेटिंग नंबर 20 था उसका घट करके 5 आ गया। तो ये 5 वाला सोच रहे हैं कि भाई कंफर्म वाले सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं, हमारा भी कंफर्म हो ही जाएगा। एट द एंड होता नहीं है क्योंकि सारे के सारे वेटिंग वाले कैंसिल कर रहे होते हैं। तो दोस्तों यह है तत्काल वेटिंग का कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाता, कुछ और भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है टिकट कंफर्मेशन चांसेस, जैसे कि सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज कोटा, दिव्यांग कोटा, आर्म फोर्स का कोटा, MP MLA का कोटा। ये सब कोटा में फाइनल चार्ट निकलने के पहले या दूसरे चार्ट निकलने के बाद भी अगर सीट खाली रह जाता है, स्पेशल कोटा जो एलिजिबल है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, उनका टिकट बुकिंग नहीं रहता है, तो तीसरा और जो फाइनल चार्ट निकलता है उसमें जो आपका वेटिंग है वो कंफर्म कर दिया जाता है। तो अब अंत में ये कहना कि भाई इतने नंबर तक का वेटिंग टिकट 2 दिन पहले 4 दिन पहले कंफर्म हो जाएगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल कहना जायज नहीं है, क्योंकि दोस्तों सीट लिमिटेड है। अगर किसी ने बुक कर लिया है और किसी का वेटिंग है तो कोई कैंसिल करेगा तभी किसी का कंफर्म होगा, या जिनके लिए स्पेशल कोटा है वो अपना कोटा के थ्रू ट्रेवल नहीं कर रहे हैं तो वो जो टिकट है वो वेटिंग में कंफर्म हो जाते हैं। इसके अलावा कई सारे GNWL जो है आपको RAC में भी कंफर्म हो जाते हैं। तो यही है कुछ कंसेप्ट दोस्तों वेटिंग टिकट कंफर्मेशन के बारे में। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।